नमस्कार कृषि विद्यार्थियों, मैं सीताराम देवुंदा पार्थ कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो लेके आए हैं अपनी बुक से संबंधित जो मॉडर्न बुक ऑफ एग्रीकल्चर है उस पुस्तक का जो रिवाइज एडिशन है वो रिवाइज एडिशन जारी कर दिया गया है। और उस रिवाइज एडिशन के लिए उस रिवाइज एडिशन की जो पहचान है वो देखो कैसे करनी है। ये अपना जो बुक है नीलकंठ पब्लिकेशन, देखो ये एडिशन 2025 एडिशन 2025, इसके जस्ट नीचे आपको लिखा हुआ मिलेगा रिवाइज एडिशन 2025-26। पहली वाली जो प्रथम संस्करण था, प्रथम संस्करण, तो प्रथम संस्करण में कुछ खामियां रह गई थी। देखो पहली जो बुक निकलती है कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक रह जाती है, तो उस माइनर मिस्टेक का सुधार करके अपन ने रिवाइज एडिशन निकाल दिया है। और रिवाइज एडिशन के लिए जो जिन्होंने प्रथम एडिशन ले लिया, अब अगर वो विद्यार्थी ये सोचे कि सर हम क्या करें, अब हमारे पास तो पहला एडिशन है तो हम क्या नया एडिशन ले, नहीं, नया एडिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। उन विद्यार्थियों के लिए एक पीडीएफ भेज दी जाएगी। आप व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना। व्हाट्सएप नंबर है 9667403504, या फिर जो निर्मल सर के नंबर है, मैं निर्मल सर के नंबर बता दूं एक बार आपको। निर्मल सर के नंबर है 9414819032। इन दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप हेलो का मैसेज भेज के लिख देना कि सर प्रथम एडिशन जिन्होंने लिया है उनके लिए बता रहा हूं कि सर हमें सेकंड एडिशन की पीडीएफ भेज दीजिए जो आपने सेकंड एडिशन में ऐड किया है। प्रथम एडिशन वालों के लिए बोल रहे हैं कि या तो आप इन नंबर पर या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना और बोल देना कि सर आप हमें पीडीएफ भेज दीजिए कि जो प्रथम संस्करण में जो खामियां रही थी जिन्हें सेकंड संस्करण में सुधार दिया गया है उन विद्यार्थियों के लिए कह रहे हैं। तो एक तो यह सूचना है कि अपनी ये जो बुक है इसका सेकंड एडिशन आ गया है। इसके अलावा एक बुक और चल रही है अपनी, ये क्वेश्चन वाली, ये बहुत शानदार बुक है, एनसीईआरटी 11-12 पर आधारित क्वेश्चन बैंक। विद्यार्थियों इसमें कक्षा 11 और कक्षा 12 जो वर्तमान में एनसीईआरटी बुक चल रही है, अभी जो एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है कक्षा 11 और 12 की, उस बुक के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए गए हैं ओनली कक्षा 11 और 12 एनसीईआरटी। और इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आपकी 11th और 12th की एनसीईआरटी कितनी मजबूत है, कितनी कमजोर है। देखो इसमें है क्या, प्रत्येक चैप्टर के, जैसे मान लेते हैं 11th में प्रथम चैप्टर है भारतीय कृषि का इतिहास, भारतीय कृषि का इतिहास। तो विद्यार्थियों आप पहले इसे पढ़े, कक्षा 11 की जो बुक है उसमें से इस टॉपिक का आप अध्ययन करें और उसके बाद में आप इस बुक से आप क्वेश्चन हल करें। आप अपनी तैयारी का आकलन आसानी से कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, कि 11th और 12th का आपका बेस कैसा है वो इस बुक से जांच सकते हैं। तो जेट और कृषि, अपने कृषि पर्यवेक्षक के लिए यह बुक एक रामबाण बुक साबित होने वाली है। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक तो अपना इस बुक से संबंधित और एक इस बुक से संबंधित, कि इस बुक का भी सेकंड, अच्छा दोनों बुकों का सेकंड एडिशन रिवाइज हो चुका है, दोनों का सेकंड एडिशन रिवाइज हो चुका है। अपनी मॉडर्न बुक ऑफ ये थ्योरी और एक अपनी जो ये बुक है क्वेश्चन वाली। ठीक है विद्यार्थियों, तो एक बार आप जरूर देखें इस बुक को। अच्छा दूसरी चीज मैं यहां आसपास के विद्यार्थियों को बताना चाह रहा हूं कि सर बुक, कई विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर बुक परचेज कहां से करें। तो यदि आप चोमू परिक्षेत्र के आसपास के हैं, चोमू परिक्षेत्र के आसपास के हैं, तो या तो आप मुझे मैसेज कर दे या इन नंबरों पर कॉल करके एक बार बात करें कि सर इस बुक को प्राप्त कहां से करें। मैं दोनों बुकों की बात कर रहा हूं,
अपनी क्वेश्चन बैंक और थ्योरी जो विद्यार्थी चोमू परिक्षेत्र के आसपास के हैं और वो बुक लेना चाहे तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके पूछना कि सर बुक कहाँ से प्राप्त करनी है। और यदि चोमू से अदर तहसील या डिस्ट्रिक्ट्स के हैं तो वो बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। अपनी बुक ऑनलाइन आपके स्वामीनाथन के एप्लीकेशन से भी ले सकते हैं। स्वामीनाथन एप्लीकेशन से भी बुक परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एनके पब्लिकेशन के एप्लीकेशन से भी आप बुक परचेज कर सकते हैं। हो सकता है बुक शायद फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी डाल दी गई हो तो आप वहां से भी बुक परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।